आज का हेल्थ टिप्स ये है कि हम हर्बल लाइफ प्रोडक्ट के साथ वजन कैसे कम करें। तो ये आज का टॉपिक है। और काफी लोगों में एक ये होता है कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज कैसे करते हैं और उससे वजन कैसे कम होता है। तो इसी के बेसिस पे मैंने कुछ टिप्स जो मैं मेरे कस्टमर्स को बताता हूँ और उनके साथ शेयर करता हूँ, वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपके पास नोटबुक पेन हो तो आप वो रेडी रखिए और उस पे नोट डाउन कीजिए, ताकि आप बाद में फिर भूल जाते हो। राइट। और ये जो भी मैं बताऊंगा ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा। और कुछ ट्रेनिंग में से जो लिया है मैंने, ट्रेनिंग बुक्स पढ़ के जो सीखा है मैंने, वो बेसिस पे रहने वाला है। ओके। इससे हर्बलैप कंपनी का और मेरे डाइट का कोई रिलेशन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मेरा पर्सनल डाइट प्लान होगा। और ये जो मैं जो भी बताऊंगा ना, ये बेसिक रहेगा। इसमें काफी एडवांस भी प्रोग्राम्स है, काफी अलग अलग भी प्रोग्राम्स रहेंगे, लेकिन वो डिपेंड होते हैं हर एक कस्टमर के बेसिस पे मैं वो देता हूँ। लेकिन शुरुआत जो है मैं ये बेसिस पे करता हूँ। तो हर्बलाइफ के प्रोडक्ट से हम वेट लॉस कैसे करें। ओके। फर्स्ट जो है, पहले तो हमारे पास ये फर्स्ट टिप्स नहीं है, पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए वो जरूरी है। एक तो हमारे पास हर्बलाइफ के प्रोडक्ट होने चाहिए। ओके। अगर हमें हर्बलाइफ से वेट लॉस करना है तो इसमें बेसिक आते हैं, एडवांस आते हैं। तो बेसिक में आपको जो शेक हम पीते हैं ना, वो प्रोडक्ट आते हैं। और दूसरे इसमें आते हैं जिसमें टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स आते हैं। तो वो अगर इंक्लूड करते हैं तो वो एडवांस प्रोग्राम हो जाता है। तो बेसिक प्रोग्राम की से हम शुरू करते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम जो है उसमें आता है शेक, फॉर्मूला वन जो जिसको हम बोलते हैं, फिर प्रोटीन पाउडर आता है, फिर आता है हमारा शेकमेट, और फिर अफ्रेश। ये चार प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके। और एडवांस में इसके साथ साथ बाकी के जितने भी टैबलेट्स है वो आप ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट आप एलो कॉन्सेंट्रेट ऐड कर सकते हो, आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड कर सकते हो। ओके। और जो भी मल्टीविटामिन है, सेल एक्टिवेटर है, सेल्यूलोस है, हर्बल कंट्रोल है, हर्बल लाइफलाइन है, ब्रिटी लाइफ रेंज के जितने भी प्रोडक्ट्स है, हमारे बीटा आर्ट है, नाइट वर्क्स है, ये काफी सारे प्रोडक्ट्स है, वो आप ऐड कर सकते हो। ओके। सो ये जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाते हैं तो हमें पहले तो शेक बनाना है। तो शेक कैसे बनाना है वो हम पहले सीख लेते हैं। राइट। क्योंकि काफी लोगों को जो है ना, शेक कैसे बनाते हैं वही नहीं मालूम होता है। तो शेक बनाना हमें पहले सीखना पड़ेगा। तो शेक कैसे बनाना है, फॉर्मूला वन जो होता है, जिसको हम शेक मतलब शेक का डब्बा बोलते हैं ना, फॉर्मूला वन, वो 3 चम्मच हमें लेना होता है। और चम्मच उसमें होता है वो 3 स्पून वो। और पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो होता है वो 1 या 2, वो ऑप्शनल है। आप एक शुरुआत हम एक से करते हैं। और शेकमेट जो होता है वो 2 स्कूप लेना होता है। और ये तीनों मिला के हमारा जो है शेक बन जाता है। ओके। फिर उसके साथ हमारा अफ्रेश जो होता है, अफ्रेश के 2 स्पून जो है, उसमें अलग स्पून होता है, वो अफ्रेश के 2 स्पून आप लेके आपका वो गर्म पानी में लेके आप बना सकते हो। और शेक जो है आप नॉर्मल वाटर में आपको लेना है, वो आप 300 ml वाटर में ले सकते हो। और अफ्रेश जो है वो आप 150 या 200 ml गर्म पानी में आप ले सकते हो। तो अब शेक जो है बेसिकली आप शेकर कप में भी मिक्स कर सकते हो या मिक्सर में लगा सकते हो। अगर आपको आइस क्यूब चाहिए तो आइस क्यूब में आप मिला के पी सकते हो। और अफरेज जो है वो आप नॉर्मल स्पून से भी मिक्स करके ले सकते हो। सो आपको ये लेना कैसे है वो जान लेते हैं। नॉर्मली शेक जो है हमें 2 टाइम लेना है। ओके। और उसी के पहले आप अफ्रेश ले सकते हो या बाद में भी ले सकते हो। अफ्रेश का ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन जो भी आपका चाय का टाइमिंग है वो चाय के बदले आप अफ्रेश ले सकते हो। क्योंकि अफ्रेश एज अ ग्रीन टी हम सजेस्ट करते हैं, तो आप वो ले सकते हो। इसका काफी लोग बोलते हैं इसका फायदा क्या है। तो बेसिकली अफ्रेश जब हम लेते हैं तो हमें एक तो एनर्जी मिलता है,
हमारा बॉडी, हमें ना काफी पसीना आता है फ्रेश लेने के बाद, तो मतलब क्या होता है, बॉडी में से जो कचरा है वो निकल जाता है, डिटॉक्स होता है। ओके। और मेटाबॉलिक रेट जो है हमारा बूस्ट हो जाता है, और मेल्टर अलर्टनेस जो होती है ना बॉडी में, वो हो जाती है। मतलब एक हमारी बेसिकली नींद उड़ जाती है, और हम कोई भी चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं अगर हमारी नींद उड़ने की वजह से। और शेक जो है ये बेसिकली उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं 17, उसमें हमें न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं, और प्रोटीन है, फाइबर है, डाइटरी फाइबर्स है, वो हमें मिल जाते हैं। तो जो भी खाने से जितनी भी कमियां हैं वो ये शेक से कंप्लीट हो जाती है। ओके। तो इसका फायदा क्या होता है, जब भी हम वेट लॉस करने जाते हैं ना, तो हमें हमारे चेहरे पे अच्छी ग्लो आ जाती है। अब अगर देखोगे बिना शेक के भी लोग वजन कम करते हैं, राइट। ऐसे नहीं कि शेक पीने वाला ही वजन कम करता है, तो बिना शेक के भी लोग वजन कम करते हैं, लेकिन वो काफी बीमार दिखते हैं, या उसमें एनर्जी कम होता है, लो एनर्जी होता है, या फिर कोई अगर कम भी करता है ना तो हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं। ऐसे भी काफी केसेस हमने देखे हैं। तो ये बेनिफिट है हमारा, ये हमारा लाइफ का शेक लेने का, कि हम ये लेने से बीमार नहीं पड़ते, चेहरे पे अच्छा ग्लो आ जाता है, और हमें हमारा इजीली वेट लॉस हो जाता है। ज्यादा एफर्ट्स हमें देने की जरूरत नहीं है, और प्रॉपर हम खाना वीना खा के भी हम वजन कम कर सकते हैं। ओके। सो इसके बाद आता है कि ये दो 2 टाइम शेक लेने के साथ साथ टोटल हमें 5 से 6 बार खाना भी खाना होता है। आप सोचेंगे कि यार वजन भी कम करना है और खाना भी खाना है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब 2 टाइम जो हम बताते हैं, तो मॉर्निंग का जो शेक होता है, राइट, मतलब वो नॉर्मली अफ्रेशली, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सुबह उठने के बाद हमने अफ्रेश लिया, ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज किया या वॉक किया, वर्कआउट किया, फिर हमने शेक लिया। शेक लेने के बाद, ठीक है, एक्सरसाइज के तुरंत बाद इनफैक्ट हमें शेक लेना जरूरी होता है। तो शेक लेने के बाद फिर 3 घंटे का गैप देना है। ठीक है, ये 3 घंटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो 3 घंटे का गैप हुआ, फिर आपका एक मील होना चाहिए वहां पे, मिड स्नैकिंग। तो मिड स्नैकिंग में आप जो है एक कोई भी एक फ्रूट खा सकते हो। ये मिड स्नैकिंग फ्रूट के बाद उसके 3 घंटे बाद आपको लंच करना है। ओके। अभी ये लंच क्या करना है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि लंच जो है हर एक रिलीजियस वाइज ना अलग अलग मैं सजेस्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, फिर भी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में आपको ये बताता हूँ। तो लंच के बाद जो है हमारा 3 घंटे बाद इवनिंग स्नैक्स होना चाहिए। तो इवनिंग स्नैक्स में भी आप लाइट कुछ फूड खा सकते हो। और फिर आता है हमारा डिनर में शेक। तो डिनर में शेक आप डिनर में ले सकते हो, या फिर लंच में भी ले सकते हो। दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, और उसके बदले आप अपना घर का खाना खा सकते हो। ओके। तो ये हो गया 5 to 6 में। और इसी में मैंने आपको बताया कि इसमें एक फ्रूट खाना जरूरी है। और मैं जो है फ्रूट दोपहर तक ही खाने बोलता हूँ। दोपहर के बाद मैं मना करता हूँ। इनफैक्ट हम जो भी रॉ फूड होता है, मतलब सलाद भी जो होता है ना, वो हमें दोपहर के पहले ही खाना है, क्योंकि उसके बाद जब हम पका हुआ खाना खाते हैं ना, तो पका हुआ खाना क्या है, थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता है। तो उसके साथ जब हम मिक्स करते हैं रॉ फूड, तो वो दोनों भी डाइजेस्ट होने के लिए सेम टाइम लगता है। तो इससे अच्छा आप पका हुआ खाने के बाद रॉ फूड ना खाएं। ओके। या तो फिर पूरे दिन भर में आप रॉ फूड ही खाएं, वो आपके ऊपर है। ओके। और जैसे मैंने कहा, लंच का थाली जो है, या लंच या डिनर वॉटेवर, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका सब्जी और दाल, ये चीजें ज्यादा होनी चाहिए। राइस और या भाकरी जो है उसका क्वांटिटी आपका काफी कम होना चाहिए। मैंने भाकरी कहा है, चपाती नहीं कहा है, तो मैं मेरे डाइट में चपाती नहीं बोलता हूँ। आप भाकरी खाओ। ज्वारी ज्वारी का भाकरी जो है वो बेस्ट है। तो भाकरी आप खा सकते हो, और राइस भी खा सकते हो। ठीक है, फिर से सुनिए, राइस मैं खाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों में से कोई भी एक चीज आप खाओ।
दोनों साथ में नहीं खाना है हमें। और उसके साथ आप सब्जी, दाल, सलाद, ये चीजें थोड़ी ज्यादा मात्रा में खानी है। उसमें आपका दही होना चाहिए, उसमें अचार होना चाहिए। तो ये भी होने चाहिए क्योंकि दही और अचार प्रोबायोटिक है, तो ये भी आपकी थाली में होने चाहिए। और छोटी छोटी थाली में खाओ। तो छोटी थाली में खाओगे ना तो अपने आप जो है खाना आपका कम जाएगा। और जैसे मैंने कहा सब्जी और ये आपको प्रॉपर पेट भर के ही खाना है, लेकिन वो छोटी थाली में खाओगे ना तो आपकी आंखें देखेगी कि थाली भरी हुई है। ठीक है, तो ब्रेन को लगेगा कि मैं ज्यादा ही खाना खा रहा हूँ। और धीरे धीरे खाएंगे ना तो 20 मिनट्स अगर आप थाली को देंगे या खाने को देंगे ना, तो शरीर जो है, आप कम भी खाना खाओगे तो वो आपको मैसेज देगा कि हाँ मेरा पेट अभी भर गया है। ओके, तो ये एक चीज होगी, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। और एक चीज आती है आपको पानी। पानी जो है आपको आपके वजन के हिसाब से लेना है। जैसे एग्जांपल आपका वजन जो है 20 kg, एग्जाम्पल 20 kg के लिए 1 लीटर का 1 लीटर पानी पीना जरूरी होता है। तो आपका वजन अगर 60 kg है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। अगर 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी पीना है। ठीक है, तो अब पानी जो है आप बोलेंगे यार सिर्फ पानी कैसे हम पियेंगे, तो जैसे हमने कहा कि अफरेज जो है, अफरेज में भी आप वो मतलब पानी में अफरेज मिला के आप पी सकते हो। तो थोड़ा सा उसमें हल्का सा फ्लेवर भी आ जाता है, या हमारे पास एलो कॉन्सेंट्रेट है, वो मिक्स करके भी आप पी सकते हो। ओके, जैसे मैं अभी पी रहा हूँ अफ्रेश। उसके बाद ये तो हो गया हमारा डाइट। ओके, अभी एक और एक चीज है। मैंने जैसे मॉर्निंग में कहा एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज जो है एनी हाउ आपको करना है। एक्सरसाइज करो, योगा करो, या डेली वॉक करो, या जॉगिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन करो एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको करना है। लेकिन रोज एक ही चीज नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ वॉक करती हूँ, तो सिर्फ वॉक करोगे ना तो कुछ टाइम तक आपका वजन में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन बॉडी फिर से जो है ना ये इसमें जाती है कि रिलैक्स मोड में जाती है कि अभी ये रोज ही एक्सरसाइज करेगा, वॉक करेगा, तो कुछ आपका रिजल्ट आएगा नहीं। तो आपको अगर आप आज वॉक कर रहे हो तो कल जॉगिंग कीजिए, या परसों योगा कीजिए, या फिर थोड़ा एक दिन आप थोड़ा बेसिक एक्सरसाइज कीजिए। तो ऐसे आप कुछ ना कुछ चेंजेस लाइए। इसलिए आप अगर देखोगे तो हमारे वर्कआउट सेशन में भी हम हमेशा अलग अलग चीजें लाते रहते हैं, एक ही सेम हम रिपीट नहीं कर रहे। राइट, तो वो एक आपको फायदा हो सकता है। उसके बाद जो है आपको आपका वजन जो है ना डेली चेक करना है। वेट जो है डेली चेक करना है। क्यों करना है, और वो भी खाली पेट करना है। ओके, आप सुबह उठते ही वॉशरूम में जाओ, ब्रश करो और पहले आपका वजन चेक करो। वजन चेक क्यों करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ चीटिंग की हो या एक्स्ट्रा कुछ खाया हो ना, तो आपको उस दिन पता चलेगा अरे मेरा वजन बढ़ गया, मतलब मैंने कुछ कल अलग या कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है। तो आपको वो याद रखना है कि मैंने कल क्या क्या खा लिया है। तो इसका मतलब क्या कि आपको ट्रैक करना है एटलीस्ट कुछ महीनों तक। आप जो भी खा रहे हो वो आपको ट्रैक करना है कि मैं क्या खाने से मेरा वजन बढ़ रहा है, या क्या रूटीन से मेरा वजन बढ़ रहा है, ये आपको ट्रैक करना है। ओके, और उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप कैलोरीज भी आप चेक कर सकते हो कि मैंने क्या खाने से मेरा वजन बढ़ सकता है, या किस में कितना कैलोरीज है। तो कैलोरीज अगर आपको पता करनी है तो आप गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हो कि एक चपाती में या एक भाकरी में कितना कैलोरीज है, एक एप्पल में कितना कैलोरीज है, आपको पता चलेगा। और आपको कितना कैलोरीज खाना है वो पता करने के लिए आपको आपका BMR ये निकालना पड़ेगा, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। ये जो है ये आप निकालोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको कैलोरीज कितनी लेनी है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि अगर किसी का BMR जो है 1700 है, सपोज 1700 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं 400 ग्राम कम खाने के लिए बोलता हूँ। मतलब 1400 जो है मैं उनको कैलोरीज कंज्यूम करने बोलता हूँ। तो इससे क्या होता है, उनको काफी अच्छा रिजल्ट भी आता है। पर ये मैं शुरुआत में ही नहीं बताता हूँ, बेसिक प्रोग्राम में नहीं बताता हूँ, ये मैं बाद में करता हूँ
अगर मुझे लगा कि ये थोड़ा ज्यादा खा रहे हैं या उनके वजन में कुछ फर्क नहीं हो रहा है तो ही मैं कैलोरी काउंट में जाता हूँ। नहीं तो अगर बेसिक से ही अगर उनका रिजल्ट आ रहा है, वो प्रॉपर फॉलो कर रहे, जंक फूड या कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहे, तो मुझे पता चल जाता है कि इनको जरूरत नहीं कैलोरीज काउंट करने की, और उनका रिजल्ट भी काफी अच्छा आ सकता है। अभी लास्ट जो पॉइंट्स है ना, वो जो है, ये जितना भी मैंने अभी कुछ बताया, ये आपको ना डेली आपको अपने कोच को भेजना है, राइट। कोच को भेजना है, क्योंकि कोच ही आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। अभी मैंने जो है आपको जनरल बताया, लेकिन आपके जो कोच है ना, उनको आपके बारे में डिटेल में मालूम होगा, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या खाते हो, कितने बजे खाते हो, आपका ऑफिस टाइमिंग क्या है। तो आपके कोच आपके ऑफिस के टाइमिंग के बेसिस पे आपको आपका डाइट देंगे, राइट। तो इसीलिए जो भी है, आपका वेट का फोटो है या आप जो भी सुबह से लेके शाम तक जो भी खा रहे हो, वो आपके कोच को आपको भेजना है। अगर आपको लगता है आपका कोच आपको हेल्प नहीं कर रहा है या आपके कोच से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। पहले तो मैं आपके कोच को पूछूंगा कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, राइट, और उसके बाद मैं आपको हेल्प करूंगा। तो ऐसा कुछ अगर आपको लगता है तो आप बिंदास मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो ये थी आज की टिप्स। आई होप आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हो, और अगर नहीं मिली है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो, या हमारे जो चैट बॉक्स है उसमें आप मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।